हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। 70 और 80 का बॉलीवुड का एक सुपर स्टार बॉलीवुड पर राज किया करता था। वो विनोद खन्ना थे, जिनका स्टारडम एक दौर में अमिताभ बच्चन से भी ऊपर निकल गया था। अगर वो ओशो से प्रभावित होकर उन्होंने अचानक एक्टिंग न छोड़ी होती तो अमिताभ नहीं, राजेश खन्ना के बाद अगले सुपर स्टार शायद विनोद खन्ना ही होते। मगर दोस्तों, इतने महान एक्टर के बेटे अक्षय खन्ना आखिर क्यों फ्लॉप साबित हुए? न एक्टिंग में कमी, न लुक में, कैसे फिल्मी करियर बदकिस्मती ने ले डूबी? ये कहानी कम ही लोगों को पता होगी। चलिए हम इनकी बदनसीबी, गुमनामी, शादी नहीं करने का वो अनसुना सच बताते हैं जो आपको हैरान कर देगा। 28 मार्च 1975 को अक्षय खन्ना मुंबई में पैदा हुए थे, मगर बदनसीबी तो जैसे अक्षय खन्ना के साथ ही लेकर पैदा हुए थे। जब वे सिर्फ 5 साल के थे, अचानक एक दिन उनके पिता विनोद खन्ना ने एक्टिंग ही नहीं, पूरे परिवार को छोड़ने का फैसला ले लिया। वो ओशो के आश्रम जाकर सन्यासी बन गए। अक्षय को कुछ समझ ही नहीं थी, बस पिता का साथ छूट गया तो पारसी माँ गीतांजलि उनको पालने लगी। माँ ने अक्षय को बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल में डाल दिया। कई सालों बाद विनोद खन्ना भी वापस लौट आए, मगर अक्षय खन्ना और उनके पिता के रिश्ते कभी बहुत अच्छे नहीं रहा। जब ये हाई स्कूल पास हो गए तो इनको ऊटी भेज दिया गया। यहाँ लॉरेंस स्कूल में 11वीं में एडमिशन हो गया। अक्षय पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, खेलों में कमाल के खिलाड़ी हुआ करते थे, मगर पिता बड़े स्टार थे तो बचपन से ही बॉलीवुड में हीरो बनने का सपना आंखों में था। अचानक 17 साल की उम्र में वो पढ़ाई छोड़कर बम्बई चले आए। उनको फेल होने से बड़ा डर लगता था, इसलिए आते ही पिता को साफ बोल दिया कि मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी, मुझे हिंदी फिल्मों में हीरो बनना है। विनोद खन्ना पहले तो उनको खूब डांटा, लेकिन फिर बेटे को हीरो बनाने की ठान ली। इसी समय ये तय हुई कि अक्षय फिल्मों में करियर बनाएंगे, लेकिन उनको तो एक्टिंग आती ही नहीं थी कि वो हीरो बन सके। इसलिए उन्हें किशोर नमित स्कूल से एक्टिंग सिखलाई गई। अक्षय खन्ना ने 1997 में रिलीज हुई फिल्म हिमालय पुत्र से बॉलीवुड डेब्यू किया था। ये फिल्म उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उनके पिता विनोद खन्ना के इसमें पैसे लगे थे। विनोद खन्ना फिल्म शुरू होने से पहले गोदरेज सिंथॉल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट के जज बने थे। इसी कॉन्टेस्ट में बिपाशा बसु ने जीत हासिल की थी। उस समय वो फिल्मों में नहीं आई थी। विनोद खन्ना ने बिपाशा का हुनर पहचानते हुए उन्हें हिमालय पुत्र का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने वो ऑफर ठुकरा दिया। बिपाशा को लगता था कि वो हीरोइन बनने के लिए काफी छोटी हैं। बिपाशा बसु के इनकार करने के बाद अंजला झावेरी ने उनकी जगह अक्षय खन्ना के साथ डेब्यू किया था। हिमालय पुत्र बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन इसके लिए अक्षय को बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला। आगे जाकर अक्षय खन्ना बॉर्डर, लवारिस, अब लौट चले जैसी फिल्मों में नजर आए, लेकिन ये फिल्में उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई। 1999 में हिट फिल्म ताल से अक्षय को काफी पहचान मिलने लगी। 1999 में ही अक्षय की फिल्म दहक भी फ्लॉप हो गई। उन्होंने 1 साल का ब्रेक ले लिया। 2001 की दिल चाहता है से इनकी दमदार वापसी हुई। आगे इन्होंने रेस, आपकी खातिर, गांधी, माय फादर, गली गली चोर है जैसी फिल्में की। फिल्म ताल में अक्षय खन्ना, अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय लीड रोल में थे। एक दिन अनिल कपूर शूटिंग के लिए सेट पर समय पर पहुंच गए थे, लेकिन अक्षय का अता पता नहीं था। घंटों बाद अक्षय सेट पर आए और उन्होंने बिना झिझक सबको कहा कि वो सोते रह गए थे, इसलिए टाइम पर नहीं आ सके। कुछ लोग उनसे नाराज जरूर हुए, लेकिन अनिल कपूर को उनकी ईमानदारी खूब पसंद आई। बाल झड़ने की दिक्कत अक्षय के साथ 19 साल की उम्र में से ही शुरू हो गई। इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था।
एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि एक एक्टर के लिए उनका लुक सबसे ज्यादा मायने रखता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी फुटबॉलर के लिए उनके पैर बाल झड़ने के बावजूद अक्षय ने कभी दूसरे अभिनेताओं की तरह विग और पैच लगाने के बारे में नहीं सोचा। करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी उनके करीबी दोस्त विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना से हो जाए। ये प्रस्ताव उन्होंने विनोद खन्ना को दिया तो वो मान गए। दोनों ने शादी तय कर दी, लेकिन जैसे ही ये बात करिश्मा की मां बबीता तक पहुंची तो उन्होंने इनकार कर दिया। बबीता के इनकार के बाद दोनों का शादी टूट गया। अक्षय एक समय आशा फेम एक्टर तारा शर्मा के साथ रिलेशनशिप में थे। अक्षय अपनी प्राइवेट लाइफ को मीडिया से दूर रखते हैं। हालांकि जब वो कॉफी विद करण के दूसरे सीजन में पहुंचे तो उन्होंने अपने रिश्ते पर खुलकर बात की थी। रिपोर्ट की माने तो अक्षय खन्ना और तारा के ब्रेकअप का कारण जॉन इब्राहिम थे। तारा ने जॉन के लिए अक्षय से रिश्ता तोड़ा था। तारा जमीन पर आमिर खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। हालांकि आमिर से पहले ये फिल्म अक्षय को मिली थी। दरअसल प्रोड्यूसर अमोल गुप्ते अक्षय को फिल्म में टीचर राम निकुंज का रोल देना चाहते थे, लेकिन उनकी सीधी बातचीत नहीं थी। एक दिन प्रोड्यूसर आमिर से मिले तो उनसे कहा कि अक्षय खन्ना से मुलाकात करवा दो, क्योंकि दिल चाहता है कि बाद से अक्षय आमिर दोस्त थे। आमिर ने प्रोड्यूसर से कहा, जब तक मैं खुद फिल्म को पसंद न करूं तो मैं किसी और को उस फिल्म के लिए सलाह कैसे दे सकता हूं। ये सुनने के बाद प्रोड्यूसर ने आमिर को वो स्क्रिप्ट सुनाई तो आमिर को वो इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने खुद रोल करने की बात कही। यही अक्षय का पत्ता कट गया और आमिर को फिल्म मिल गई। अक्षय खन्ना फिल्म महाराज में निगेटिव किरदार में नजर आए। इस फिल्म में भी अपने अभिनय से एक्टर ने खूब वाहवाही लूटी थी। यहां तक कि अक्षय खन्ना के किरदार को लीड रोल में नजर आए बॉबी देओल के किरदार से भी ज्यादा पसंद किया गया था। 2012 से 2016 तक इंडस्ट्री से दूर रहे अक्षय खन्ना फिल्म ढिसूम से कमबैक किया। इसके बाद उन्होंने लगातार मॉम, इत्तेफाक, सेक्शन 375 जैसी फिल्में मिलने लगी। 2022 में रिलीज हुई दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना के रोल को खूब पसंद किया गया। अक्षय खन्ना 49 साल की उम्र में भी अनमैरिड हैं और भविष्य में कभी शादी नहीं करना चाहते। अक्षय कहते हैं कि वो सिंगल लाइफ एंजॉय करते हैं और उन्हें बच्चों में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।